नमस्कार। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम देख रहे हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क दैट सस्टेन एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर L is equal to होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। और अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इनटू थीटा अपॉन 360। ये हमारे आर्क मान लो ये दे रखी है आर्क अपन को AB आर्क है, तो इसका जो अपने फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 और 2 पाई आर मतलब सरकमफ्रेंस इनटू थीटा अपॉन 360। और ये जो थीटा है, थीटा का मतलब है कि ये जो आर्क है वह यहाँ सेंटर पर जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। तो अपन ऐसे कहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क इज पाई आर थीटा अपॉन 360, पाई आर थीटा अपॉन 180 या 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जब ये जो है AB ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई। व्हेन द एंगल एट द सेंटर थीटा, जब सेंटर पर बना हुआ एंगल थीटा है, देन एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, पिछले वीडियो में हमने सेक्टर देखा था। सेक्टर होता है दो रेडियस और एक आर्क से जो रिलेटेड एरिया होता है, ये पूरा जो हमने शेडेड किया है, ये शेडेड जो पोर्शन है ये सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर और ऊपर वाला है वो मेजर सेक्टर। अब अगर यह एंगल, ये एंगल अगर थीटा दे रखा है, एंगल जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है थीटा है सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और अपन इसको 1/2 LR भी लिख सकते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसमें हम पाई आर थीटा, इस आर स्क्वायर की जगह आर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही डिवाइड कर दें, और ये आर स्क्वायर में से एक आर इधर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा L पूरा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 यानी L और 1/2 R, तो इसको हम 1/2 LR भी लिख सकते हैं। When the where L is the length of the corresponding arc, जहां L क्या है, corresponding arc है, ये वाली जो आर्क है जो अपने सेक्टर के अंदर काम में आ रही है, वो है आर्क अपने L, उसकी जो लेंथ है वो L है। पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर मीन्स 2 तो रेडियस है, 2 रेडियस एंड 1 आर्क, इससे जो कवर्ड जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। और इसका पैरामीटर, अगर पैरामीटर देखें तो 2 तो आर्क है, 2 तो रेडियस है, मीन्स 2 आर्क प्लस 1 आर्क है प्लस L, 2 आर्क प्लस L, ये हमारा पैरामीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 आर प्लस L की वैल्यू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। व्हेन द एंगल ऑफ द सेंटर इज थीटा, जब सेंटर पर बना हुआ एंगल थीटा हो, देन एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट हमने देखा था कि जो कॉर्ड होती है वह सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट हमारे सेगमेंट कहलाते हैं। ये जो हमने शेडेड पोर्शन है ये सेक्टर सेगमेंट है और ऊपर वाला भी सेगमेंट है, ये शेडेड पोर्शन सेगमेंट, और ये ऊपर वाला भी सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, जैसे हमने पहले इसको पढ़ लिया है।
अब इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो थीटा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो कि अपने सेक्टर का जो एरिया है वो माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। अब कुछ अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो भी देखने ध्यान रखने अपन को। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच मूव अराउंड 6 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। 1 मिनट में जो घड़ी की जो सुई है मिनट की वह 6 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। एंड द आवर हैंड ऑफ वॉच मूव अराउंड 1/2 डिग्री ड्यूरिंग 1 मिनट। और आवर जो हैंड है वह वही 1 मिनट में 1/2 यानी हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें ध्यान रखना है। एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, इसमें अपन 15.2 एक्सरसाइज का एग्जांपल फर्स्ट देखें। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल is 4 centimeter and it is radius is 6 centimeter. Find the area of the sector of the circle. Area of sector अपन को find out करना है। और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है अपन को 4 सेंटीमीटर। ये एक सर्किल है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क यानी AB ये 4 सेंटीमीटर है और हमें रेडियस जो है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमें सॉल्यूशन देखना है इसका। तो देखिए यहां हमें रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखी है and length of arc is equal to 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 LR होता है। L मीन्स है लेंथ ऑफ आर्क, 1/2 L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा अपना। अगला एग्जांपल है द एंगल ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज 50 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ द arc is 5 pi centimeter. Find the area of the minor sector made by this arc of the circle. हमें माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है और आर्क की जो लेंथ है वो दे रखी है 5 पाई। गिवन angle subtend at the center theta is equal to 50 डिग्री। एक तो ये गिवन है और दूसरा हमें दे रखा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 5 पाई। और हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री।
अब चूंकि यहाँ हमें r की वैल्यू पता नहीं है, r की वैल्यू पता होने पर हम सेक्टर निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इज इक्वल टू 5 पाई थीटा पाई थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 50 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई, और r इज इक्वल टू जाएगा हमारे 5 पाई इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 50। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये हमारे सर्किल की जो रेडियस है वह 18 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। सो 1/2 L R, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1/2 L की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई इंटू R की वैल्यू हमारे आ गई 18 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल कर देंगे 945 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, ये हमें गिवन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 141.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज इक्वल टू 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा।